प्यारे भाइयों बहनों, पत्नी भी ब्रह्मज्ञानी है, पति भी ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन बावजूद इसके घर में लगातार तकरार रहती है, झगड़े बुझते ही नहीं हैं, मनमुटाव लगातार बना रहता है। क्या कहें, क्या दोनों में से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है? इस कारण से झगड़े होते हैं। परंतु ज्ञान तो दोनों ने प्राप्त किया है, और जब ज्ञान दोनों ने प्राप्त किया है तो फिर दोनों ब्रह्मज्ञानी हुए, और जब दोनों ब्रह्मज्ञानी हुए तो झगड़े, तकरार, कलेश रहना नहीं चाहिए। घर में प्रेम ही रहना चाहिए, सौहार्द रहना चाहिए, मिल बर्तन की भावना होनी चाहिए, सतगुरु पर यकीन होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके आखिर क्यों होते हैं झगड़े, क्यों होती है कलह घर में ब्रह्मज्ञानी होने के बावजूद भी? मेरा तो यह मानना है कि घर में कलह, विवाद, मनमुटाव का कारण कभी भी एक पक्षीय नहीं होता, दोनों पक्ष उसमें शामिल होते हैं। यह बात अलग है कि शुरुआत एक व्यक्ति करे और दूसरा जब जवाब दे तो वो बात उग्र रूप धारण कर ले और घर में अशांति उत्पन्न हो जाती है। परंतु कहीं ना कहीं इसमें दोषी तो दोनों ही पक्ष होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के घरों में झगड़े नहीं होते, ना ही मनमुटाव होता है, ना ही कलेश होती है। वहाँ एक शांत वातावरण रहता है, क्योंकि उस घर में निराकार साक्षात रूप में विराजमान रहता है हर ब्रह्मज्ञानी प्राणी के अंदर। परंतु जब ब्रह्मज्ञानी के ऊपर भी ये माया हावी हो जाती है तो फिर ऐसी स्थिति आ जाती है। ब्रह्मज्ञानी के ऊपर ये माया हावी कब होती है? जब ब्रह्मज्ञानी इस ब्रह्म के ज्ञान से बाहर निकल जाता है, उसे इस निराकार के अंग संग होने का एहसास नहीं रहता और उसके अंदर अहम भावना जागृत हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी के अंदर जब ये ब्रह्म वास कर रहा होता है तो उस समय उसके अंदर प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, अपनत्व, दया, सारे दिव्य गुण विराजमान रहते हैं। परंतु जैसे ही वो इस निराकार को भूलता है, ये गुण उसके अंदर से निकल जाते हैं और उसके अंदर आ जाता है क्रोध, घृणा, नफरत, निंदा, इस तरह के अवगुण। और जब एक ब्रह्मज्ञानी के अंदर ये अवगुण आ जाते हैं और निराकार का ध्यान उसे नहीं रहता, तभी वो उग्र हो उठता है। तभी उस घर में जहाँ वो ब्रह्मज्ञानी भी रहते हैं प्रेम नहीं रहता, नफरत रहती है, वहाँ पर कलेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सहनशीलता नहीं होती। यह मैं आपके चरणों में यह विनती रखना चाहता हूँ कि हमें ये ब्रह्मज्ञान सद्गुरु की कृपा से जो मिला है ना, ये पल पल ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि जब ये हमें ध्यान रहेगा ना, तभी हमारे अंदर वो दिव्य गुण प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, अपनापन, ममता, दया, करुणा, ये सब रहेंगे। और जिस घट में, जिस शरीर में ये रहते हैं, वहाँ झगड़े नहीं होते। तो हमें इस बात को ये अच्छी तरह से समझना होगा कि जब जब भी घर में ऐसी स्थिति आती है, उस समय हम ब्रह्मज्ञानी नहीं होते, हम ब्रह्म को भूल चुके होते हैं। और इस ब्रह्म को भूलना ही माया में खचित होना है। माया प्रभावी होती है और घरों के अंदर निंदा, नफरत, कलेश, लड़ाई, झगड़े, मनमुटाव जैसे दुर्गुणों को आने का मौका मिल जाता है और ये हमारे घर के शांत वातावरण में अपना डेरा जमा लेते हैं। याद रहे, जब ऐसी स्थिति आती है ना घर में, तो फिर सीधे समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैं ही दोषी हूँ, मेरे ऊपर इन दुर्गुणों का प्रभाव हो गया है और मेरे अंदर से ये ब्रह्म का ज्ञान लोप हो गया है, निकल गया है। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, पत्नी तो चढ़ दौड़ी उन पे, बड़े ही कर्कश और क्रोधी स्वभाव की थी। सुकरात पर चढ़ दौड़ी, लगी गालियां देने, उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाने। परंतु सुकरात शांत रहे। शांत, संत का स्वभाव शांत रहना ही होता है। सुकरात शांत रहे और उनकी शांति को देखकर उनकी पत्नी को और भी अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने झाड़ू उठा ली मारने के लिए, परंतु सुकरात हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसने झाड़ू फेंकी और क्रोध में जब कुछ और नहीं दिखा उसे, तो वहीं पर एक गंदे पानी का टब रखा था, उसे उठाया और सुकरात के ऊपर वो सारे का सारा गंदा पानी उड़ेल दिया। सुकरात मुस्कराए, कहने लगे,
इतनी गर्जना होने के बाद बादलों को बरसना ही था। सुकरात के इन शब्दों को सुनकर उनकी पत्नी शांत हो गई। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, लेकिन प्रतिक्रिया होती कब है? जब सामने वाला प्रतिक्रिया देता है। यदि सामने वाला प्रतिक्रिया दे ही ना, तो क्रिया की प्रतिक्रिया आखिर होगी कैसे? संत नामदेव जी जंगल गए, गन्ना देखा खेत में, उन्हें बड़ा पसंद आया, गन्ना लिया और लेकर के घर आ गए। उनकी पत्नी भी बड़े क्रोधित स्वभाव की थी, पसंद नहीं करती थी उन्हें। जैसे ही घर में आए और पत्नी को गन्ना देते हुए बोले, लो बड़ा मीठा गन्ना है, मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। अब पत्नी तो भड़क गई क्रोध से। उन्होंने नामदेव जी के हाथ से गन्ना लिया और उनकी पीठ पर जो मारा ना, तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब संत नामदेव जी कहने लगे, ऐ मेरे विट्ठल, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। मेरी पत्नी के हाथ से मेरी कमर पर गन्ना मारा और 2 टुकड़े हो गए। अब आधा मैं खा लूंगा, आधा ये खा लेगी। संत का स्वभाव सहना ही है। जो सहनशील है वही संत है। घर में प्रेम चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, मिल बर्तन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि घर में सदा ही शांति बनी रहे, तो आपको सहन करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर इस निराकार ब्रह्म के जो गुण हैं, यद्यपि यह निर्गुण है, परंतु इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जिन्हें हम प्रेम, नम्रता, सहनशीलता आदि कहते हैं, वो अपने अंदर विकसित करनी ही पड़ेंगी। जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे ना सामने होने वाली क्रिया की, तो वो क्रिया वहीं दम तोड़ कर रह जाएगी। और जब वो क्रोध, वो घृणा, वो नफरत, वो निंदा वहीं दम तोड़ के रह जाए, जहाँ से वो निकलती है, तो फिर घर में प्रेम ही होगा, घर में सौहार्द ही होगा, घर में मिल बर्तन ही होगा और घर में ये निरंकार ही बसा रहेगा। तो घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखने के लिए, सौहार्द, शांति को बनाए रखने के लिए आज ही से, बल्कि अभी से मौन साधना आरंभ कर दीजिए। कम बोलना, बिल्कुल ऐसे करना कि यदि सामने वाला कोई क्रिया कर रहा है, कोई आपको पीड़ित कर रहा है, आपको कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो आपके मन को ठेस लगा रहे हैं, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में भी आप इस निरंकार को देखें और मौन धारण कर लें, शांत हो जाएं, क्रिया की प्रतिक्रिया ना करें। तब आप देखेंगे कि वो जो क्रिया है ना, वो वहीं दम तोड़ रही है, वहीं मर जा रही है और आपके घर में प्रेम का वातावरण स्थापित हो रहा है। ऐसा कुछ दिन करने पर ही आपके घर के वातावरण को पूरी तरह से बदलना ही पड़ेगा, बदलता चला जाएगा और आप देखेंगे कि अब हमारा घर वैसा ही बन गया है जैसा एक ब्रह्मज्ञानी का घर होता है या होना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, यह वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि तमाम कमेंट इस तरह के भी आ रहे थे और सदगुरु माता जी की कृपा से जब कई स्थानों पर सत्संग में जाने का मौका मिलता है और ब्रांच में भी या आसपास के गांव में भी जब महात्माओं से मिलने का अवसर मिलता है, तो इस तरह की बातें आती हैं कि घर में शांति नहीं रहती, लड़ाई झगड़े रहते हैं, मनमुटाव रहते हैं, क्रोध घृणा का वातावरण रहता है। इससे कैसे निकला जाए? तो फिर एक ही बात इस निरंकार ने दिमाग में डाली कि सहनशीलता के बिना घर में प्रेम का वातावरण बन नहीं सकता, सहनशीलता के बिना घर के अंदर मिल बर्तन और सुख शांति आ नहीं सकती। यदि हम अपनी सहनशीलता को बनाए रखेंगे, यदि हम खुद क्रोध नहीं करेंगे, भले ही सामने कोई भी हो क्रोध करने वाला, तो निश्चित ही शांति बनी रहेगी। मानवता के मसीहा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनसे मिलने वाले भक्तजन पूरी तरह से संतुष्ट हों और खुश हों। एक बार बाबा जी किसी घर में चरण डालने के लिए जब पहुँचे तो परिवार बहुत गरीब था। कहीं से व्यवस्था करके उस परिवार ने एक सोफ़ा अपने घर में रखा और उस सोफे पर साफ़ सुथरी सफ़ेद चादर बिछा दी। बाबा जी सोफे पर बैठे। बैठते हुए बाबा जी ने जो सोफे पर हाथ रखा तो उस सोफे में कील बाहर को निकली हुई थी और बाबा जी के हाथ में वो कील चुभ गई। बाबा जी ने इस बात का किसी को भी एहसास नहीं होने दिया और वहाँ जो टेबल पर टिश्यू पेपर रखा था वो उठाकर अपने हाथ पर लगा लिया। रक्त जब रुक गया तो वो टिश्यू पेपर रक्त में सन गया था। बाबा जी ने वो टिश्यू पेपर अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। किसी को भी इस बात का
एहसास नहीं होने दिया। बाबा जी वापस आ गए और बाबा जी के वस्त्र धोने वाले सेवक ने जब बाबा जी के कुर्ते की जेब से वो पेपर निकाला और देखा कि वो तो खून से सना हुआ है, तो उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपकी जेब से ये टिश्यू पेपर निकला है हुजूर, ये तो रक्त से सना हुआ है, जहाँ भी ये घटना हुई आपने इसको वहाँ से छुपा क्यों लिया। इस पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जो कहा वो हम सबको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। बाबा जी ने कहा, उस दिन एक परिवार में गए तो उस परिवार ने जो पुराना सोफा था वो साफ सुथरा करके रखा हुआ था। उस पर बैठते समय दास का हाथ जैसे ही सोफे पर रखा गया तो कील लग गई, वहाँ से खून निकलने लगा। दास ने टिश्यू पेपर से उस खून को रोका और उस टिश्यू पेपर को अपनी जेब में डाल लिया। दास को लगा कि यदि इस बारे में परिवार को पता चला तो उन्हें बड़ी ग्लानि होगी, उनके चेहरे पर, उनके दिलों में जो खुशी है वो सारी की सारी खुशी दूर हो जाएगी। ऐसे थे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। यदि हम में से किसी के साथ ऐसा हो जाता तो क्या हम भी यही व्यवहार करते जो बाबा जी ने किया है? शायद नहीं कर पाते। यही अंतर होता है एक संत में और एक कच्चे गुरसिख में। तो भाइयों बहनों, आइए फिर से वहीं चलते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में प्रेम का वातावरण हो, सुख हो, शांति हो, सहमति हो, तो निश्चित रूप से अन्य दिव्य गुणों के साथ जिस गुण पर हमें अधिक कार्य करना होगा वो है सहनशीलता। एक पक्ष कभी भी झगड़ा नहीं कर सकता, एक पक्ष कभी भी मनमुटाव को जन्म नहीं दे सकता। दोनों पक्षों को होना होगा और सामने वाला पक्ष यदि हो और हम यदि ना हो तो फिर प्रेम ही होगा, शांति ही होगी, सौहार्द ही होगा। और यही तो हम चाहते हैं और यही चाहते हैं हमारे सद्गुरु कि निरंकारी परिवार निरंकारी ही बना रहे, निरंकारी परिवार के घर में निरंकारी वातावरण उत्पन्न हो। कृपा करो, बख्शिश करो। यदि हम सतगुरु की आज्ञा मानेंगे और इस सहनशीलता को जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही हमारा घर होगा स्वर्ग से भी सुंदर।